In this video, we are going to study lecture mathematics past paper 2011. So let's start with question number 1. A ring R is Boolean ring if for all x belong to R. अब कोई भी रिंग बूलियन रिंग कब होगी? A ring with identity is Boolean if x square is equal to x. ये बूलियन रिंग की कंडीशन है कि अगर x स्क्वायर x के इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू r देन द रिंग इज कॉल्ड बूलियन रिंग। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो हम इसको नीलपोटेंट कहते हैं, नीलपोटेंट रिंग। इसका राइट आंसर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। बूलियन रिंग अगर पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा? वो नीलपोटेंट होगा। क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। हमने क्वोटर्नियंस का ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं Q8 क्या होता है। इसको हम Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियन, और इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव I, पॉजिटिव नेगेटिव J एंड पॉजिटिव नेगेटिव K। पॉजिटिव नेगेटिव J एंड पॉजिटिव नेगेटिव K। तो ये क्वोटर्नियन के एलिमेंट्स हैं। इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हैं। पॉजिटिव नेगेटिव 1 2 एलिमेंट्स ये हैं, 2 ये हैं, मतलब पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1, पॉजिटिव I और नेगेटिव I, इसी तरह पॉजिटिव J और नेगेटिव J। इस ये टोटल 8 हैं। तो ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियंस जो है वो एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। नॉन अबिलियन ग्रुप क्यों है? क्योंकि हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि अबिलियन ग्रुप का मैक्सिमम ऑर्डर जो होता है वो 5 के इक्वल होता है या 5 से लेस होता है। 6 जो है वो नॉन अबिलियन ग्रुप है, ऑर्डर 6 का। तो इसका ऑर्डर जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं फाइनाइट ग्रुप के, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ क्वोटर्नियन जो है इसका ऑर्डर 8 है, इसमें 8 एलिमेंट्स आते हैं, तो इसलिए ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 या 5 से छोटा होगा वो अबिलियन ग्रुप होगा। V4 जो है वो अबिलियन ग्रुप है। क्यों? V4 अबिलियन ग्रुप है, और 5 से जितने छोटे एलिमेंट्स ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर 5 या 5 से छोटा है वो सारे अबिलियन ग्रुप है। इसी के साथ D4 जो है डाइहीड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये भी एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। नॉन अबिलियन ग्रुप है और जिसका ऑर्डर क्या है? 8। इसका ऑर्डर है 8। इसका ऑर्डर क्यों है? क्योंकि इसके डाइहीड्रल ग्रुप को हम 2n से इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने होते हैं? 8 होते हैं। डाइहीड्रल के टोटल एलिमेंट 8 हैं, जिसमें 4 रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और 4 इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्रिक्स हैं। और इसको हम सिमेट्रिक ऑफ स्केयर भी कहते हैं। डाइहीड्रल ऑफ ऑर्डर 4 को हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ आ स्केयर भी कहते हैं। तो उसका ऑर्डर भी 8 होता है। And this is the smallest example of a group that is not a T group. D4 is the smallest example of a group that is not a T group. नेक्स्ट है एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज। हर वो ग्रुप जिसका प्राइम ऑर्डर है वो साइक्लिक होता है। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, और हर वो ग्रुप जो साइक्लिक है वो अबिलियन होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता, लेकिन हर साइक्लिक ग्रुप अबिलियन होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया V4 जो है वो अबिलियन ग्रुप है, लेकिन ये साइक्लिक नहीं है। V4 इज अबिलियन बट नॉट साइक्लिक। ये ऐसा इसकी एग्जाम्पल है इसके कन्वर्स की कि इसका कन्वर्स नहीं होल्ड करता। मतलब हर जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबिलियन तो होता है, लेकिन हर अबिलियन ग्रुप साइक्लिक नहीं होता। ये उसकी एक एग्जाम्पल है कि V4 जो है वो अबिलियन ग्रुप है लेकिन साइक्लिक नहीं है। और कोई भी सिंपल अबिलियन ग्रुप है वो सिर्फ तब होगा
जब उसका ऑर्डर प्राइम नंबर होगा। मतलब कोई भी ग्रुप सिंपल अबिलियन होगा जब उसका ऑर्डर प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर इक्विवेलेंट, सिमिलर, आइसोमॉर्फिक, नन, नन ऑफ दिस। अब दो ग्रुप अगर हम सब ग्रुप लें, लेट्स सपोज मैंने दो सब ग्रुप लिए किसी भी ग्रुप जी के एच एंड एच डैश, दो सब ग्रुप हैं। ये कोई एक ग्रुप है जी जिसके दो सब ग्रुप हैं एच और एच डैश डैश। ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे जी के अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। कॉन्जुगेट सब ग्रुप कब होंगे? जब इनका ऑर्डर सेम होगा एच और एच डैश का, तब ये क्या होंगे? ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप होंगे। और दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। कॉन्जुगेट सब ग्रुप पहले देख लें क्या होते हैं कि दो अगर हम सब ग्रुप लें किसी एक ग्रुप जी के तो वो आपस में कॉन्जुगेट कब होंगे? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब उनका ऑर्डर क्या है? सेम है, तो वो आपस में कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं। और कोई भी दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं वो आपस में क्या होते हैं? आइसोमॉर्फिक होते हैं। इफ H is a subgroup of index dash then H is normal subgroup of G। तो H नॉर्मल सबग्रुप कब होता है? जब इसका इंडेक्स 2 होता है। इंडेक्स 2, बिकॉज हमने रिजल्ट पढ़ा है एनी सबग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल सबग्रुप। एनी सबग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल सबग्रुप। नेक्स्ट है एन जी इज maximal ideal of a ring Z if and only if n is प्राइम नंबर। इसका आंसर है प्राइम नंबर। मैक्सिमम आइडियल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ n इज प्राइम नंबर। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। अब जी एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है? 24 है। जनरेटेड बाय ए उसका जनरेटर है और हमने ऑर्डर ऑफ ए 10 फाइंड करना है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए 10? तो अगर हमें ग्रुप का ऑर्डर दिया गया होगा और उसके एलिमेंट हमने कोई भी उसके एलिमेंट का हमने ऑर्डर फाइंड करना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं ए के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय जी सी डी ऑफ ऑर्डर ऑफ जी एंड के। अब यहाँ पे हमारे पास है, हमने फाइंड आउट क्या करना है? ए 10। यहाँ पे के इज इक्वल टू 10 है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है? 24। जी सी डी हमने किसकी कैलकुलेट करनी है? जी की। जी का ऑर्डर 24 और के 10। 10 और 24 की जीसीडी फाइंड आउट करेंगे तो वो 2 आएगी। 24 को डिवाइड करेंगे 2 पे विच इज इक्वल टू 12। तो ए के का जो ऑर्डर है, ए 10 का ऑर्डर क्या आएगा? 12। इसी तरह कोई भी आपको ग्रुप का ऑर्डर दिया गया होगा और उसके कोई एक एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइंड करना होगा, जो इसका जनरेटर है उसके जनरेटर के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना होगा तो आप ये फार्मूला लगा के उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ वेक्टर स्पेस वी हैज अ बेसिस ऑफ एन वेक्टर। वेक्टर स्पेस है जिसमें एन वेक्टर्स हैं, देन एवरी बेसिस मस्ट कंसिस्ट ऑफ एन वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2, ये v1 v2 v3 सो ऑन वी आर वेक्टर्स दिए हैं, इस सेट टू बी डैश इफ द वेक्टर इक्वेशन दी है x1 v1। यहाँ पे जो x1 x2 x3 सो ऑन xp है ये सारे कोफिशिएंट हैं वेक्टर के, हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो ये लीनियर कम्बिनेशन है इसमें v1 v2 ये सारे हैं वेक्टर्स, v1 v2 v3 ये सारे वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 ये सारे कोफिशिएंट हैं। इससे मिल के जो लीनियर कम्बिनेशन बना है ये भी वेक्टर है, ये लीनियर कम्बिनेशन ये भी एक वेक्टर है। अब ये लीनियर कम्बिनेशन ट्रिवियल तब होगा जब सारे x1 x2 जितने भी इसके कोफिशिएंट हैं वो सारे इक्वल टू 0 होंगे। तो ये लीनियर कम्बिनेशन ट्रिवियल होगा। कब होगा ट्रिवियल? जब सारे इसके कोफिशिएंट
ज़ीरो होंगे तो ये लीनियर कम्बिनेशन हम क्या कहेंगे कि ये ट्रिवियल लीनियर कम्बिनेशन है। अब अगर ये इसमें से कोई एक नॉन ज़ीरो आ जाता है, कोई एक भी नॉन ज़ीरो आ जाएगा कोफिशिएंट, तो हम कहेंगे कि ये नॉन ट्रिवियल है। तो कोई भी वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट तब होता है जब उसका ट्रिवियल सोल्यूशन होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सारे क्या होंगे, इक्वल टू ज़ीरो होंगे। उसका अगर लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और अगर उसका लीनियर कम्बिनेशन नॉन ट्रिवियल है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे देखें, इसका जो लीनियर कम्बिनेशन है इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है और इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है, इसका आंसर क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता तो हम कहते कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है द सेट Cn ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर a फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि अंडर एडिशन ये सेटिस्फाई नहीं करते कुछ प्रॉपर्टीज़ को। इसमें C2 जो है वो है 1 और -1, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। C3 जो है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है। जितने भी ग्रुप हैं nth रूट ऑफ यूनिटी के वो सारे ही ग्रुप बनाते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन और अंडर मॉड्यूलो n ये ग्रुप नहीं बनाते। इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट है Z/2Z इज कोशेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अब ऑर्डर 2 कैसे है, अगर ये G कोई ग्रुप है जो उसका सब ग्रुप है, ये इक्वल टू n होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने Z लिया, यहाँ पे NZ है, ये इक्वल होगा n के। यहाँ पे 2 लिखा था इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 है। अ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर डैश वेयर P इज प्राइम इज ऑलवेज एबिलियन। अब हमने बताना है कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा कि P प्राइम है और वो अबिलियन होगा। तो ये एक रिजल्ट भी है कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज ऑलवेज अबिलियन वेयर P इज प्राइम। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। फर्स्ट पे है P4 में अगर मैं P को 2 लिखूं और 2 की पावर 4 करें तो इसका आंसर आता है 16, जो है D8 डाइहीड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 और जो नॉन अबिलियन ग्रुप है। और हमने देखा भी है कि अगर कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 से बड़ा होगा वो नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो ये जो P4 है ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह 2P जो है, अगर मैं 2 के अंदर प्राइम नंबर रखूं 3 तो ये आता है 6, तो 6 भी एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। P का अगर क्यूब करें, 2 का क्यूब करते हैं विच इज़ इक्वल टू 8, दिस इज़ आल्सो आ नॉन अबिलियन ग्रुप। अभी हमने देखा कि ग्रुप ऑफ कोटेनियन जो है वो ऑर्डर 8 का था, वो नॉन अबिलियन ग्रुप था। इसमें से राइट आंसर जो है वो है P स्क्वायर विच इज़ आ prime number, P is prime number and this is an abelian group। P square का ग्रुप हमेशा abelian होगा। The number of conjugacy classes of symmetric group of order 3 is, जो हमारे पास abelian ग्रुप होते हैं उनकी conjugacy classes उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होती है। abelian ग्रुप की, मैं A B इसको राइट कर रही हूँ, abelian ग्रुप की नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस उसके नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होती हैं। जैसे ग्रुप लूँ तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप जो है ऑफ n का n फैक्टोरियल होता है। तो अगर आप कोई भी अबिलियन ग्रुप लें, अगर ऑर्डर 5 का अबिलियन ग्रुप है
तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस भी 5 ही होंगी, उसके एलिमेंट्स के इक्वल होंगी। और हमने पढ़ा है कि हर साइक्लिक ग्रुप अबीलियन होता है, जिसका ऑर्डर 5 से कम हो वो भी अबीलियन होता है। ZN जो है वो भी अबीलियन ग्रुप है। इसके साथ S1 S2 सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ये भी अबीलियन ग्रुप हैं। और सिमेट्रिक ग्रुप को ऑर्डर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अब देखें, अगर मैं S1 का ऑर्डर फाइंड करती हूँ, ऑर्डर ऑफ S1, तो 1 फैक्टोरियल आएगा, उसका ऑर्डर 1 है। 2 का फाइंड करती हूँ तो वो 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 फैक्टोरियल फाइंड करती हूँ तो इसका आंसर S3 का जो आंसर है वो मुझे 6 मिलता है, जो नॉन अबीलियन ग्रुप है, ये अबीलियन ग्रुप नहीं है। बाकी S1 S2 ये दोनों अबीलियन है, Z अबीलियन है। 5 से छोटे और इसके इक्वल जितने भी ग्रुप के ऑर्डर होंगे वो सारे क्या होंगे, अबीलियन ग्रुप होंगे। तो अगर अबीलियन ग्रुप की कॉन्जुगेसी क्लासेस आपको फाइंड आउट करने के लिए दी जाएं तो हम सिंपली उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे, वही उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होंगी। डाइहीड्रल ग्रुप की कंजुगेसी क्लासेस फाइंड करने का फॉर्मूला, अगर तो डाइहीड्रल ग्रुप 2n में n ओड हो, अगर n ओड हो तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस n+3 डिवाइडेड बाय 2 होती हैं। और अगर n इवन हो, ऑड के केस में ये होगा डाइहीड्रल में, और अगर इवन है तो उस केस में n+6 डिवाइड बाय 2। ये डाइहीड्रल की कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड करने के तरीका है। अबीलियन का सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अबीलियन के नंबर ऑफ एलिमेंट ही उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस होते हैं। और अबीलियन ग्रुप मैंने बता दिया कि कौन कौन से अबीलियन होते हैं। 5 से कम ऑर्डर वाले सारे 5 के इक्वल और उससे कम अबीलियन है। ZN अबीलियन है, S1 S2 अबीलियन ग्रुप है। इसी तरह डाइहीड्रल ग्रुप जो है ऑर्डर 2n का होता है, इसमें अगर n ओड होगा तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस n+3 डिवाइडेड बाय 2 होंगी। अगर n इवन है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस n+6 डिवाइड बाय 2 होंगी। अब यहाँ देखें, हमें सिमेट्रिक ग्रुप दिया गया है। सिमेट्रिक ग्रुप का अभी मैंने आपको बताया कि सिमेट्रिक ग्रुप का जो ऑर्डर होता है उसी के फैक्टोरियल के इक्वल होता है, मतलब n सिमेट्रिक के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। अब देखें यहाँ पे डिग्री उन्होंने क्या लिखी है, 3। इसका मतलब मैंने S3 का ऑर्डर फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा, 3 फैक्टोरियल के, विच रिजल्ट इन 6। मतलब इसका आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 6। अब ये 2p की फॉर्म है, 2p की फॉर्म है, और ये कौन सा है, ये नॉन अबीलियन ग्रुप है, नॉन अबीलियन। तो अगर हमें कोई भी नॉन अबीलियन 2p की फॉर्म में, वेयर p इज प्राइम, आई रोट हियर p इज प्राइम, तो ऐसे ग्रुप को फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, p+3 डिवाइडेड बाय 2। So here p is equal to 3, 3 plus 3 divided by 2 which is equal to 3। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका है 3। अब आपको अगर कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करने के लिए किसी अबीलियन ग्रुप की दी जाएं तो वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ही बराबर होंगी। और अगर नॉन अबीलियन की दी जाती हैं उसमें मैंने आपको डाइहीड्रल का फार्मूला बताया कि अगर ओड होंगे तो n+3 डिवाइड बाय 2 आप करेंगे। अगर इवन है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालने के लिए आप n+6 डिवाइड बाय 2 करेंगे। और अगर आपको नॉन अबीलियन ग्रुप 2p की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि ये 2p फॉर्म थी वेयर p इज प्राइम, मतलब अगर आपका कोई ऑर्डर इस तरह से बन रहा है और वो 2p की फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ p प्राइम होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला है p+3 डिवाइडेड बाय 2। इससे आप कोई भी कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाल सकते हैं सिमेट्रिक ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप विच कम्यूट विद ऑल एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। ये सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन है। What are the zero divisor in a ring of integer mod 6? अब mod 6 में हमने बताना है जीरो डिवाइजर कौन से हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास R कोई रिंग है, R कोई एक रिंग है और एक एलिमेंट जो मैं कहती हूँ ज़ीरो के इक्वल नहीं है, एक एलिमेंट लिया A और जो बिलोंग करता है R को, और एक एलिमेंट लिया जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है B जो बिलोंग कर रहा है R को। मतलब हमने दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिए,
जो ज़ीरो नहीं है, लेकिन उनका अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो वो ज़ीरो डिवाइज़र होंगे। अब हमने Z6 का देखना है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें और वो खुद तो नॉन ज़ीरो हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होंगे, ज़ीरो डिवाइज़र होंगे इस रिंग के। पहले मैं Z6 के एलिमेंट्स लिख लेती हूँ। Z6 अंडर मॉड 6, इसके एलिमेंट होंगे 0 1 2 3 4 तो इसमें एलिमेंट्स 0 से स्टार्ट होंगे 5 तक, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें अंडर मॉड 6 और उसका आंसर 0 हो। अगर मैं इसमें 1 मल्टीप्लाई 2 करूं तो 2 1 is 2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 3 करूंगी वो भी 0 नहीं आएगा, 1 4 से भी 0 नहीं आएगा, 1 6 से 1 5 से भी 0 नहीं आएगा। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6 और अंडर मॉड 6 है तो 6 को 6 पे डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इसका क्या आता है, 0 आता है। ये एक हमें ज़ीरो डिवाइज़र मिल गया कि दो हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स लिए, उनका आंसर हमें 0 मिल गया। तो 2 और 3 ज़ीरो डिवाइज़र है। 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 8 आता है और 8 को हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो 2 मिलता है, इसका मतलब ये भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। इसके साथ फिर 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 5 ज़ा 10, 10 को 6 पे डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 4 मिलता है, तो ये भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है। अब नेक्स्ट मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4 से, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को जब हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो इसके रिमाइंडर में हमें मिलता है 0। मॉड की यही प्रॉपर्टी होती है ना, हम उसको 6 पे डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं। तो ये हमें 0 मिल गया। इसका मतलब है कि 3 4 और 2 3, तो 2 3 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिल रहा है। तो 2 3 4 इसके ज़ीरो डिवाइज़र्स हैं अंडर मॉड 6। तो इसका राइट आंसर है डी, 2 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप देन NaH। अब NaH जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G देन दिस इज इक्वल टू G। ये एक रिजल्ट है कि अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो ये G के इक्वल होगा, ये रिजल्ट। नेक्स्ट है कि अगर एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है और उसमें n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, वो डायगोनलाइज मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ T such that U to V be a linear transformation from an n-dimensional vector space U of F to a vector space V of F, then सिल्वेस्टर लॉ है कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें डायमेंशन है, मतलब जो हमारा फर्स्ट u की डायमेंशन वेक्टर की इज इक्वल टू n है और ये ही इक्वल है डायमेंशन ऑफ v के, तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ n ऑफ t प्लस डायमेंशन ऑफ r ऑफ t ये इक्वल होता है n के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रो स्पेस और कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन है वो इसका रैंक होती है, मतलब जो हमारी रो स्पेस की डायमेंशन निकलती है वो इक्वल होती है कॉलम स्पेस के और ये आपस में बराबर होती हैं उसके रैंक के। तो इसका राइट आंसर है रैंक।